हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, वेलकम टू सुबटन क्लासेस एंड गाइस दिस इज द एकलव्य बैच। बच्चों, इस एकलव्य बैच में हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स और साइंस के लेक्चर। बच्चों, जिसमें मैथमेटिक्स में हम आज स्टार्ट करेंगे, मतलब स्टार्ट कर चुके हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और बच्चों, आज के लेक्चर में मैथमेटिक्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम लोग कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पूरा कंसेप्ट, बहुत सारी बातें हम लोग लेक्चर्स में रिलीज कर चुके हैं, बहुत सारे लेक्चर हमने रिलीज किए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं जहां पर मैंने कंसेप्ट पूरा एक्सप्लेन किया है, तो वो लेक्चर जरूर देखें। आप जाके प्लेलिस्ट निकालें और प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो आज हम लोग करेंगे बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जो कि डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम को हिट करेंगे। डायरेक्टली आप इनके कंसेप्ट को भी सीख पाओगे, टेक्निक भी सीख पाओगे, क्वेश्चन कैसे करने हैं। बच्चों, लेक्चर को कंप्लीट दिखा करो। अगर आप लेक्चर को स्किप करके चले जाओगे तो आपको कंसेप्ट और मेरी बातें जो मैं कह रहा हूं, जो मैं क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो समझ नहीं आएगा। जब तक आप कंप्लीट लेक्चर नहीं देखोगे आपको एक भी बात समझ नहीं आएगी। तो अगर आपको बात पकड़नी है, मेरी बात को समझना है, तो आपको लेक्चर को कंप्लीट देखना होगा। और बच्चों, लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए, आपको लगे कि हाँ सर ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे और हमें कंसेप्ट समझ आ गया, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में अपने एक दोस्त को शेयर जरूर करना बच्चा। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर गाइस 22 आपके सामने है। देखिए, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है। दो इक्वेशन मुझे गिवन है। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी 2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5xy। बच्चों, सबसे पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन भी सेम है, 2 इंटू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 5xy। इक्वेशन नंबर सेकेंड को बोलना है, अभी इसको सॉल्व करते हैं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 5xy। इक्वेशन बोल दी मैंने सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में 2y है, यहाँ 6y है। तो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन। किसका मल्टीप्लाई? 3 का मल्टीप्लाई। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड विद 3 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां पर मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 18x माइनस के 6y इज इक्वल टू 15xy। ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगी, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 5xy। अब बच्चों देखो, ये कैंसिल आउट, ये आ गया 20x इज इक्वल टू 20xy। दोनों को ऐड कर दिया, मतलब ये आ गया अपने पास 20x इज इक्वल टू 20xy। 20x से 20x कैंसिल आउट आ गया, सो y इज इक्वल टू आ गया बच्चा 1। y इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। अब y की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो। अपन करते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगा? 6x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5x इंटू 1। यहां भी मल्टीप्लाई करना है, y की जगह 1 है ना। तो ये बन गया 6x, यहां बना 5x, इधर ले आते हैं तो माइनस के 5x इज इक्वल टू 2, इधर चला गया। तो 6x माइनस 5x, सो x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। सो दिस इज द आंसर। देख लीजिए, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 1। ये हमारा आंसर आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मैंने बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आपको सिखा दिया। देख लीजिए एक बार। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। बच्चों, क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया लग रहा होगा किस लेवल का क्वेश्चन है। हम यहां पर कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं कराते। हमारे चैनल पर, हमारे लेक्चर में, एकलव्य बैच में आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपको किसी अदर लेक्चर में नहीं मिलेंगे। बच्चा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यहाँ पर। आप क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन कौन बच्चा इसको अटेम्प्ट कर सकता है क्वेश्चन को, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और एक बात और बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं मुझे कि आप किस सिटी से देख रहे हो, किस किस सिटी से हो आप, उस सिटी का नाम जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y इज इक्वल टू 17। ये मेरी इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 3 की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशन है।
बच्चों एक कंसेप्ट आपको पता होगा, कि अगर बेस सेम होता है, जैसे a की पावर x इंटू a की पावर y, अगर बच्चों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, मतलब ये बन जाएगा a की पावर x प्लस वाई, ऐसा बन सकता है ना। अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। सेम यही रूल हमें यहाँ फॉलो करना है, मतलब इस a की पावर x प्लस वाई को ब्रेक करके अपन ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो सेम यही रूल, यही कंसेप्ट मुझे यहाँ फॉलो करना है, यही कंसेप्ट यहाँ फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 माइनस 3 की पावर y इंटू 3 की पावर 1 इज इक्वल टू बन गया बच्चा 5। तो ये हो गया 2 की पावर 2 4 इंटू 2 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर y इज इक्वल टू बन गया बच्चा 5। ये बनी मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये बन गई बच्चा मेरी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या चाहिए, 2 की पावर x, यहाँ भी 2 की पावर x, 3 की पावर y, यहाँ भी 3 की पावर y, दोनों में ये चीज़ कॉमन है। तो जो चीज़ कॉमन है बच्चा उसको करते हैं अपन लेट। तो मैंने लेट क्या किया, लेट 2 की पावर x को बना लिया बच्चा a और 3 की पावर y को मैंने लेट कर लिया b। अब इन दोनों से नई इक्वेशन बनाई, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बना 17, ये बना ना 17। यह क्या बन गया, 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 5, इसको बोला इक्वेशन नंबर थर्ड और इसको बोला इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ को मुझे सॉल्व करना है, तो फ्रॉम थर्ड, बच्चों देखो थर्ड में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 3b बन जाएगा ये, तो यहां मैंने मल्टीप्लाई किया 3 का, एंड इक्वेशन सेकंड, तो ये बन गया 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 17 3 जा 51 और नीचे में आ जाएगा 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 5। इतना गाइस क्लियर है, सबको क्लियर है इतना? बहुत आसान बातें हैं, देख लो। अब इन दोनों को सॉल्व करें, ये कैंसिल आउट, 3 और 4 7a, 3 और 4 7a होगा। तो 3a प्लस 4a कितना गया, 7a इज इक्वल टू 51 प्लस 5 इट इज 56। सो a इज इक्वल टू बचा गया 8, 7 8 जा 56, a कितना आ गया 8, a आ गया 8। अब बच्चों a की वैल्यू को किसी इक्वेशन पुट कर दो, अपन कर देते हैं थर्ड इक्वेशन में और b कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये बन जाएगा 8 प्लस b इज इक्वल टू 17। तो यहां से आ जाएगा b इज इक्वल टू 17 माइनस 8, 17 माइनस 8। अब बच्चों 17 माइनस 8 इज 9 है ना, तो ये आ गया 9। तो a आ गया 8 और b आ गया 9। आपको a और b दोनों मिल चुके हैं। अब a और b जो हमने लेट किया था वहां चलते हैं वापस। तो हमने क्या लेट किया है, 2 की पावर x इज इक्वल टू a, मतलब ये बन जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 8। अब बच्चों अगर मुझे x निकालना है तो इस 8 को कन्वर्ट करना होगा 2 के टर्म्स में। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू, बच्चों इस 8 को लिखा मैंने 2 की पावर 3 लिखा ना। अब अगर बेस सेम है तो पावर का कर दो कंपैरिजन, क्या कर दो, पावर का कंपैरिजन। तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू 3, यहां से आ गया बच्चा x इज इक्वल टू 3। देख लीजिए एक बार, सेम वे y निकालो। हमने लेट किया था 2 की पावर y इज इक्वल टू b, हमने लेट किया है 2 की पावर y इज इक्वल टू b, सॉरी 3 की पावर y, सॉरी है ना, 3 की पावर y इज इक्वल टू b, 3 की पावर y इज इक्वल टू b। तो 3 की पावर y इज इक्वल टू b कितना है 9 को कन्वर्ट करो 3 के टर्म्स में, तो 3 की पावर y इज इक्वल टू 3 की पावर 2 लिख दें इसको, तो y इज इक्वल टू बचा आ गया 2। तो x आ गया 3 और y आ गया 2। देख लीजिए x आ चुका है 3 और y आ चुका है 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, पूरा का पूरा कंसेप्ट है क्वेश्चन में। देख लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों सिमिलर है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की तरह है। क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81। बच्चों पहले मैंने क्या किया,
यहाँ एक ही टर्म है और यहाँ भी एक टर्म है, तो इस 81 को मैंने 3 के टर्म्स में मैंने कन्वर्ट किया, 81 को 3 के टर्म्स में कन्वर्ट किया। तो 81 को 3 के टर्म्स में कन्वर्ट करो, कितना आ जाएगा? 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। तो अब यहां से कंपैरिजन करो, तो कंपैरिजन करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, जो कि बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, जो कि बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन की बारी। 81 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब बच्चों इसमें इधर 3 है, इधर 81 है, तो फिर से 81 को करो 3 के टर्म्स में कन्वर्ट। तो 81 को 3 के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखा जाएगा? 3 की पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और जब कुछ नहीं होता तो पावर 1 होती है, तो ये बन गया 4 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, और ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये बन गया बच्चा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब सॉल्व करते हैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और बच्चों फर्स्ट में मैंने मल्टीप्लाई किया 4 का, यहां 4 है तो यहां मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, गॉट इट। तो ये बन जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, और सेकेंड इक्वेशन क्या है? 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। कैंसल आउट करो, 4 और 4 8x इज इक्वल टू 16 प्लस 1 17, 16 प्लस 1 17। सो बच्चों x इज इक्वल टू आ चुका है यहां से 17/8। दिस इज x। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है गाइस, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं यहाँ, है ना। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करो, तो अपन करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और ये बन जाएगा 17/8 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 17/8, है ना। तो 8 4 जा 32 माइनस 17/8, 32 माइनस 17/8, तो 32 माइनस 17 कितना होगा बच्चा? 15, है ना। तो ये बन जाएगा 15/8। तो y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 15/8। देख लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत आसानी के साथ में मैंने आपको सिखा दिया, बहुत आसानी से आप सीख जाओगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देख लेना, ये वाला क्वेश्चन कर लोगे ना आप तो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं बच्चा। ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए एक ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसके इक्वल है, ये क्वेश्चन इसके इक्वल है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले देखो इक्वेशन क्या दी हुई है अपन को, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 7x प्लस 3y प्लस 1। इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 6y माइनस 1। ये कंप्लीट इक्वेशन मुझे दे रखी है, ये कंप्लीट इक्वेशन रखी है। 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 7x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू। अब बच्चा ऐसा करते हैं, दो को एक बार लेते हैं। मैंने क्या किया, फर्स्ट टाइम में इन दोनों को लिया, इसको और इसको। फर्स्ट टाइम में मैंने इन दोनों को लिया, तो 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 7x प्लस 3y प्लस 1। इसको सॉल्व किया तो ये देखो 7x यहाँ पर है, 6x को उधर ले गए, तो 7x माइनस 6x प्लस 3y माइनस 5y, और 1 को इधर पहुँचा दिया माइनस के 1। तो 6x माइनस x, तो x और यहाँ माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड बार में बच्चा मैंने इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को लिया, इन दोनों को ले लेते हैं सेकंड टाइम में, है ना। ये बन जाएगा 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2x
12y और माइनस के 2, इनको उधर ले आओ। 6x माइनस 2x प्लस 5y माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस के 2। तो 6 माइनस 2 4x, 12 माइनस 5 7y इज इक्वल टू माइनस के 2। ये बन गया बच्चा अपने पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 दो बन चुके हैं अपने पास। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 दो बन चुके हैं अपने पास। अब ऐसा करते हैं बच्चा, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इंटू 4 एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक। क्या बन जाएगा? 4x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस के 4, माइनस के 4। देखो 4x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस के 4, ये बन जाएगा 4x माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 2। सॉल्व करो साइन चेंज करके, माइनस प्लस प्लस कैंसल आउट, तो प्लस 7 और माइनस 8 तो माइनस के y, माइनस 4 प्लस 2 माइनस के 2 कैंसल आउट करो, y इज इक्वल टू आ गया 2। देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो चुका है, y आ चुका है 2, y की वैल्यू को पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, तो y की वैल्यू 2 आई है, तो x माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 1, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 4, तो x इज इक्वल टू आ गया बच्चा 3। x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 2। ये सॉल्व हो चुका है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, बहुत आसानी से बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। देख लीजिए एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। देखो 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू रूट 8। सिंप्लीफाई करें बच्चा इसको अगर हम लोग, तो 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू, बच्चों इस 8 की पावर आ गई 1/2, लेकिन यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो मुझे 8 को कन्वर्ट करना होगा 2 के टर्म्स में। मुझे 8 को कन्वर्ट करना होगा 2 के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? 2 के टर्म्स में। तो ये बन जाएगा 2 की पावर x प्लस वाई, 2 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये बन गया बच्चा 8 को कन्वर्ट किया 2 में, तो 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और अपॉन में 2 है, तो 3/2। क्या बन गया? 2 की पावर 3/2। अब तीनों के बेस सेम है। अब अगर तीनों के बेस सेम है तो पावर का कंपैरिजन किया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 3/2। एक बार मैंने इन दोनों को साथ में रखा, इसको और इसको, इन दोनों को साथ में रखा, और एक बार इन दोनों को साथ में रखेंगे, एक बार इन दोनों को साथ में रखेंगे। क्लियर? तो पहले रखा मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2, और दूसरा रखा मैंने x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, कोई दिक्कत? दोनों को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2। कैंसल आउट, 2x इज इक्वल टू 3/2 प्लस 3/2। देखो ऐसे करना है, 3/2 प्लस 3/2, तो 2x इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ गया, 3 प्लस 3 ये हो गया 6, कैंसल आउट कर दो 3, है ना। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा? 3। सो x इज इक्वल टू आ गया 3/2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। गॉट इट? अब निकालना है y, इसको पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। अपन करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2 लिखा है, तो x की जगह पर 3/2 रखना है आपको, x की जगह पर 3/2 रखना है, रखो। तो 3/2
प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2। सो वाई इज इक्वल टू 3/2 माइनस 3/2 कैंसिल आउट हो गया। सो वाई इज इक्वल टू आ गया 0। दिस इज योर आंसर। y इज इक्वल टू आ गया 0। बच्चों x की वैल्यू आ गई 3/2 और y की वैल्यू आ गई 0। देख लीजिए एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। अच्छा क्वेश्चन था गाइस। तो गाइस ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में, नेक्स्ट नए क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।